दोस्तों नमस्कार, मैं हूं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज चैनल ट्रू न्यूज TNBR और पब्लिक संदेश। दोस्तों आप सभी को सबसे पहले इस बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि आप सभी का समर्थन हमें मिल रहा है और सभी का प्यार मिल रहा है। इस चैनल को बढ़ाने में आपका बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है। आप तमाम लोगों को हम तहे दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। आज हम आपको इस खबर के माध्यम से बतलाने जा रहे हैं कि जो मुजफ्फरपुर की पुलिस है जो गोल्डन दास को अरेस्ट किया है, अरेस्ट करने के बाद जो पुलिस प्रशासन का कदम है कि गोल्डन की जो क्रिमिनल हिस्ट्री है, क्रिमिनल हिस्ट्री को निकाला जा रहा है कि कहां कहां पर गोल्डन दास ने अपराध किया है और कहां कहां कितने केस है, कौन कौन से सेक्शन में केस है, उन तमाम चीजों का क्रिमिनल हिस्ट्री निकाला जा रहा है। यह तो बहुत अच्छी बातें होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल चीज है, संवैधानिक चीज है। कोई व्यक्ति का आपराधिक इतिहास क्या रहा है उसका रिकॉर्ड होना चाहिए और होता है, और उसके आधार पर पुलिस जो है कार्रवाई करती है। उसके आधार पर जज को निर्णय देने में सुविधा होती है कि कोई व्यक्ति आदतन अपराधी है या फिर उसका अपराध जो है वो क्षम्य योग्य है या अक्षम्य है। ये तो बात की बात है, परंतु इसी कड़ी में अगर कोई पुलिस प्रशासन जानबूझ करके कोई दूसरा व्यक्ति का केस को भी उसी व्यक्ति के केस से जोड़ दे तो आपको सुनकर कैसा लगेगा? बिल्कुल बुरा लगेगा। इसलिए कि इसको हम साजिश कहते हैं, इसको हम फंसाना कहते हैं। ये फंसाया जा रहा है, अपने शब्दों में ऐसे कहा जा सकता है। दोस्तों आज जो हमारे हाथ में ये जो लेटर है, ये लेटर नहीं है, बल्कि आप ये देखिए, यह एक FIR है। ये FIR की प्रतिलिपि है जो चंद्रशेखर यादव के द्वारा 30/10/2020 में ये लिखा गया था। जी हाँ, ये FIR जो है दर्ज हुआ है, ये परैया थाना जो गया जिला में है, ये वहां का FIR है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, ये गया जिला के परैया थाना का है। और इसमें क्या खूबसूरती है, इसको समझिएगा। सुन करके आपको हंसी आएगी और लगेगा कि इस लोकतंत्र को कैसे पुलिस प्रशासन मजाक बना करके रखा है। पुलिस प्रशासन की जो एक्टिंग है, पुलिस प्रशासन की जो एक्टिंग है, वो एक्टिंग कहीं से भी लोकतांत्रिक नहीं, बल्कि इस एक्टिंग को आप एक कह सकते हैं कि एक नौटंकी का रूप है। ये नौटंकी है। ये नौटंकी सिर्फ इसलिए है कि गोल्डन को ज्यादा से ज्यादा दिन तक जेल में कैसे रखा जाए, गोल्डन को कैसे, उसके भविष्य को, उसके करियर को कैसे खराब किया जाए। गोल्डन जो बहुजनों का आवाज है, बहुजनों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उसकी आवाज को कैसे दबा दिया जाए, उसका षड्यंत्र इसमें सीधा सीधा नजर आता है। आइए इस लेटर को, ये जो आवेदन है, इस आवेदन को हम थोड़ा आपको डिटेल्स में बताते हैं। इसमें लिखते हैं कि सेवा में श्रीमान थानाध्यक्ष महोदय परैया थाना गया महाशय, निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं चंद्रशेखर यादव पिता स्वर्गीय सत्यनारायण यादव शाकीन परसावा थाना परैया जिला गया का रहने वाला हूं। आज दिनांक 30/10/2020 को करीब 8 बजे मेरा लड़का राहुल कुमार अनिकेत ठाकुर पिता रमेश ठाकुर शाकीन परसावा थाना परैया जिला गया के उनके घर के पीछे जमीन पर बैठकर बाल बनाया जा रहा था। तभी वहां पर गोल्डन कुमार पिता पप्पू सिंह, गौर करिएगा इस बात पर, गोल्डन कुमार पिता पप्पू सिंह, और आगे लिखते हैं गोलू कुमार पिता राजू सिंह, रानू सिंह पिता अरुण सिंह, प्रीतम कुमार उर्फ छोटू कुमार पिता अनिरुद्ध सिंह, विक्रम कुमार पिता अनिरुद्ध सिंह, कुंदन कुमार पिता भूषण सिंह, निरंजन कुमार सिंह पिता अनिरुद्ध सिंह, सभी साकीन परसावा थाना परैया जिला गया अनिकेत ठाकुर के घर के पास आकर वहां बाल बनवा रहे मेरे बेटा राहुल कुमार को सभी मिलकर उठाकर अनिरुद्ध सिंह के पिता सिया शरण सिंह के घर ले गया और रस्सा लाकर ट्रैक्टर में बांध दिया। उपरोक्त के आलोक में विकास कुमार पिता फलना फलना, बहुत सारा इसमें ये दिया हुआ है। और इनका कहना है कि मेरे बेटे के साथ में जघन्य अपराध किया गया, मेरे बेटे के साथ में मारपीट की गई, मेरे बेटे के साथ में शोषण किया गया, इस प्रकार की बहुत सारी चीज लिखी। अब गौर करने वाली बात इस खबर में ये कि यहां जो चर्चा की गई है इस FIR में, ये गोल्डन कुमार और पिता जो हैं, गोल्डन कुमार यहां पिता पप्पू सिंह है, शाकिन में यहां परसावा बताया जा रहा है,
ठीक है, कि साकिन परछावा थाना परैया जिला गया, जबकि यहां जो गोल्डन है, ये गोल्डन दास है। इनके पिता का नाम स्वर्गीय नंदलाल जी है, नंदलाल दास है। ये शाकिन है, ये आपको औरंगाबाद के नबीनगर के दास मोहल्ला के रहने वाले हैं। अब आप ही बताइए कि क्या ये एफआईआर गोल्डन दास के ऊपर है? बिल्कुल नहीं, ये गोल्डन दास के ऊपर एफआईआर नहीं है। हम इस केस को दिखला रहे हैं, ये केस रजिस्टर्ड है, और चूंकि ये जो प्राप्त किया गया है, ये पुलिस विभाग की जो वेबसाइट है वहां से इसको निकाला गया है, और इसका केस नंबर हम आपको बता दे रहे हैं कि इसका केस नंबर 252/20 है, 253/20 है। आप इसको ट्रेस कर सकते हैं और जांच कर सकते हैं। जब ये मामला पप्पू सिंह पिता का है, बेटा गोल्डन कुमार है, पिता पप्पू सिंह है, ये परछावा का है, परैया थाना के रहने वाला, तो फिर ये एफआईआर का संबंध गोल्डन से कैसे? आपको भी लग रहा होगा कि बिल्कुल नहीं। अब सवाल इस बात का है, इसका भी संबंध गोल्डन से जोड़ा जा रहा है। इस केस को भी गोल्डन के नाम पर ही थोप दिया जा रहा है कि गोल्डन ने ही इसको किया है। अब इसको क्या कहेंगे? इस पुलिस की मानसिकता को क्या कहेंगे? क्या इसको हम संकीर्ण मानसिकता नहीं बोलेंगे? क्या हम इसको कलुषित मानसिकता नहीं बोलेंगे? क्या यह दूषित मानसिकता नहीं है? ऑफकोर्स है। तो आखिर इस प्रकार के क्या पुलिस के पास में इतनी भी क्षमता नहीं है कि इन चीजों को डिटेल्स को जांच करके कौन केस किसका है किसका नहीं है? अगर इसमें गोल्डन का नाम नहीं है तो फिर इसको इस प्रकार से अपने वेबसाइट पर डाल करके और गुमराह करना, ये कहां तक उचित है? ये कदापि उचित नहीं है। मेरे दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं, ये जितने भी नेता हैं, ये विपक्ष के हैं और ये जो प्रशासन के लोग हैं, जब कोई अनुसूचित जाति के मीडिया आगे बढ़ता है तो उनको भी इसी प्रकार से टॉर्चर करते हैं, उनको डराते हैं, धमकाते हैं। हाल ही के दिनों में आपको पता चला होगा कि शकुराबाद थाना जहानाबाद के द्वारा मेरे को तथा मेरे पत्रकार बंधुओं को भी 5 घंटे तक थाना में बंद करके रखा गया था, सिर्फ इसलिए कि हम लोगों ने एक बच्ची के साथ हुए दुर्दांत घटना के बारे में जानकारी लेने के लिए गया। उसमें कुछ हॉट टॉक हुई थी, बस अपराध इतना था कि कुछ हॉट टॉक हुआ था, 5 घंटे तक रखा गया था, सिर्फ इसलिए। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि एक पत्रकार को, चूंकि जब पता चल गया कि ये लोग बहुजन पत्रकार है, ये लोग शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, तो इस नाम पर 5 घंटे तक थानेदार रखा। क्या किसी थानेदार को औकात है कि कोई स्वर्ण मीडिया, कोई फॉरवर्ड मीडिया, कोई गोदी मीडिया को इस प्रकार से रखे? इतना ही नहीं, हमारे मोबाइल को जब्त किया गया, मोबाइल में जितनी भी चीज थी उसको वो ट्रेस किए और उनके विरुद्ध जो हम लोगों के पास में साक्ष्य था उसको मिटाया गया। इस प्रकार के दुर्व्यवहार किया गया जैसे हम अपराधी हैं। हम लोगों ने सिर्फ इस बात को लेकर के कुछ नहीं किया कि हमारी जीवन का दिनचर्या है, प्रशासन, सरकार हम लोगों को दबाने, आवाज को दबाने की कोशिश करती है, लेकिन एक बात का भरोसा आपको देते हैं, आपका मीडिया इतना कमजोर नहीं है। आपका मीडिया टूट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता है। आपका मीडिया टिकाऊ है लेकिन बिकाऊ नहीं है। दोस्तों, ये जितनी भी ताकत हो आपके बदौलत है, हमारी अपनी ताकत नहीं है। आप जो हमारे वीडियो को देख करके जो आपका हमारा समर्थन मिलता है, हमारे चैनल को आप जो सब्सक्राइब करते हैं, उसी का नतीजा है कि हमारे अंदर में साहस आता है, ऊर्जा आता है, एनर्जी आती है और हम ताकतवर बनते हैं। आप पूरी बोल्ड आवाज के साथ आपकी आवाज को हम बुलंद करने का काम करते हैं। आज इस प्रकार के जो चीज हो रही है, आप इस चीज को क्या कहेंगे? आप कल्पना करके देखिए, सिहर जाएंगे आप कि इस प्रकार से भी अपने लोगों को फंसाया जाता है। आपका इस पर क्या प्रतिक्रिया है? हम आपकी प्रतिक्रिया को जरूर चाहेंगे। आप इस वीडियो में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिए कि इस प्रकार के मानसिकता वाले पुलिस प्रशासन के साथ में क्या होना चाहिए। अगर आप पुलिस प्रशासन के लोग हैं तो आपसे भी मेरा निवेदन है कि क्या इस प्रकार के मानसिकता वाले पुलिस पदाधिकारी कहीं भी लोकतंत्र के लिए सुरक्षित होंगे? क्या ये पुलिस प्रशासन वाले लोकतंत्र की रक्षा करने पाएंगे? बिल्कुल नहीं। दोस्तों, इसी प्रकार की खबरों के लिए हम आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और
बेल आइकन को जरूर दबाना मत भूलें। साथ ही साथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और जन जन तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। फिर हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, इसी प्रकार के वीडियो में जो एक्सपोज करेंगे प्रशासन के कार्यों को, एक्सपोज करेंगे सरकार के कार्यों को और एक्सपोज करेंगे समाज में जो झूठे नेता बन करके अपने आप को प्रमोट करने का कोशिश करते हैं उनको भी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।